अस्सलाम वालेकुम और डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पर इसको एमसीक्यू के तौर पर हम मार्क कर सकते हैं कि पेपर के अंदर अक्सर बोर्ड के ये आता है कि चीता की स्पीड कितनी होती है, 70-80 किलोमीटर पर आवर या 90। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू के तौर पर आ जाता है। इसको आपने ज़हन में रखना है कि एज ए एमसीक्यू ये पीस जो है ना मतलब इंफॉर्मेशन जो है ये हमें याद रखनी होगी। उसके बाद हम जो है, चूँकि हमारा टॉपिक जो है आज सिर्फ हमारा स्पीड के रिगार्डिंग होगा, तो हम इस तरह करते हैं कि इस स्पीड एंड वेलोसिटी में से सिर्फ स्पीड के टॉपिक को रहने देते हैं और इसको जो है ना ये वाला रेज कर देते हैं। स्पीड डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड के नाम से इसका क्वेश्चन बन सकता है आपका। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड। इससे पहले जो हम टॉपिक जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, उस टॉपिक के अंदर ये अच्छे तरीके से हम डिस्कस इसमें कर लिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस दो पॉइंट्स के ये दो पॉइंट्स जो है ना, लेट्स सपोज के दो सिटीज़ को शो कर रही हैं। तो अगर हम घर से रोड के थ्रू निकलते हैं तो रोड इधर जाता है फिर इधर जाता है, जस्ट लाइक जैसे मरी का रोड है। तो इस तरीके से इतने कुछ जिग जैग पाथ मरी के अंदर आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सफ़र के बाद हम ये फॉर एग्जांपल मरी में पहुंच गए हैं इस्लामाबाद से। तो ये जो रोड की लेंथ है इसको लेंथ ऑफ पाथ कहते हैं और ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर रोड लेंथ यहाँ पर 200 किलोमीटर हो तो रोड लेंथ को हम कहेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम सिटी ए टू बी। बट इफ वी talk about the displacement, the displacement is the shortest distance between the 2 points. For example, if we start our journey from A and reach B, so straight line joining A to B will represent the displacement from A to B. As we start our journey from A and reaches B, so arrowhead will represent the direction and length of this vector represent the magnitude. अगर रेड कलर के अंदर जो हमारी ये लेंथ है इसको हम रेड कलर वाले को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज के रेड कलर लेंथ जो है ये हमारी है 100 किलोमीटर्स ये वाली। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि जब ए से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और बी पे जाके ख़त्म हुआ तो फ़र्ज़ करें कि हमारा इस सफ़र में जो टाइम लगा है वो टाइम है 2 आवर्स। टाइम कितना है जी? 2 hour is the time which is consumed to travel this distance or displacement. If somebody is interested to calculate the distance, if some person is interested to calculate speed, तो उसके लिए जस्ट वो फार्मूला लिखेगा डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा और डिस्टेंस हमारा ऊपर आ जाएगा 200 किलोमीटर्स और डिवाइडेड बाय टाइम तो 2 आवर्स है।
तो 2HRS हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 100 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज स्पीड। But if we are interested to calculate the displacement, if we are interested to calculate the velocity, so dear students, velocity basically is the ratio between displacement and time. As our displacement measured is 100 kilometer and the time utilized is the same as 2 hours, so after cancellation velocity is 50 kilometer per hour. After these examples, I hope you are able to understand well the difference between the speed and velocity. And now dear students, we move towards our textbook के इसमें से speed of an object is the rate। ये जो वर्ड है ना रेट, इसका मतलब ही ये होता है कि जैसे ये डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है इसका मतलब। तो अगर रेट का आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब भी रेट आ जाए तो अमूमन मेजॉरिटी में ये टाइम से डिवाइड करना होता है। द रेट एट विच इट इज मूविंग, इन अदर वर्ड द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी 1 मिनट या 1 आवर के अंदर, यूनिट का मतलब 1 के अंदर जो जितना भी डिस्टेंस कोई चीज कवर करेगी वो हमारे पास स्पीड कहलाएगा। वैसे अभी ऊपर जो एग्जांपल दी है उसमें मैं एक और चीज थोड़ी क्लियर कर दूं कि ये अभी मैंने बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो डिस्टेंस हमने ऊपर लिखा 200 और 2 आवर्स। तो ये जब हम लिखते हैं ना 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर नहीं होता बेसिकली, एक्चुअली ये 1 आवर होता है। तो ये जो 1 आवर है ना, ये यूनिट टाइम हो गया कि भाई 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, तो सिंपली वी कैन से 100 किलोमीटर। और ये डिवीजन के बाद जो मतलब हमारी स्पीड आती है वो पर यूनिट टाइम ही आती है, चाहे हम मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल करें या किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल करें, दोनों सिचुएशन में वो पर यूनिट टाइम का ही कॉन्सेप्ट जो है ना आपके सामने आ जाता है। तो इसमें अब इसमें जो है ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक में चलते हैं। इन अदर वर्ड ये यूनिट टाइम, द यूनिट टाइम में भी सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, पर डे भी होता है और पर आवर भी होता है, डिवाइडेड बाय टाइम होता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। डेफिनेशन जो इसकी हमारे सामने दी हुई है, डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को जब टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल मैं 20 मीटर सफ़र करता हूँ 4 सेकंड के अंदर, तो 20 मीटर जो मेरा डिस्टेंस है 4 सेकंड्स के अंदर है। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे और कैंसलेशन करके जो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो बेसिकली ये होगा पर 1 सेकंड। इट मीन्स कि 1 सेकंड के अंदर हम 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर। तो इस तरीके से ये पर यूनिट का कॉन्सेप्ट ज़रा बताने के लिए मैं ज़रा डिटेल में गया हूँ। तो इसके बाद हम डेफिनेशन के बाद इसके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला इज रिटन हेयर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या अगर आपको वैसे भी हो स्पीड जो है इज इक्वल टू, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, ये फार्मूला है। तो अगर आपको सम टाइम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ जाए, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को इधर ही रखें ना, ऐसे ही लिखा रहने दें। जबकि स्पीड जो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है
आप टाइम को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया ये फार्मूला जो है ना बन गया कि डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना हो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये आपके लिए उसी तरीके से कन्वर्ट किया गया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस को फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि स्पीड के स्पेलिंग लिखें तो उसका पहला लेटर भी एस बनता है, तो लगता है कि ये एस फॉर स्पीड है, नहीं, एस फॉर डिस्टेंस एंड वी चूंकि ये बोल्ड लेटर में नहीं है, ना ही इसके ऊपर एरो हेड दिया गया है, एरो दिया गया है, ना ही ये बोल्ड में है, लिहाजा इसको वेलोसिटी नहीं कह सकते, इसको हम स्पीड कहेंगे। तो ये हमारे पास स्पीड इनटू टाइम जो है ना एक फार्मूला जो है वो बन गया। हियर एस इज द डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट and v is the speed and t is the time taken by it. Distance is a scalar, therefore speed is also scalar. SI unit of speed is meter per second जो है हमारी होती है। इसमें ये लिखा हुआ है इन इक्वेशन 2.1 v is the average speed of the body during time t. It is because the speed of body may be changing during the time interval. However, वैसे तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल सिंपल सी बता रहा हूँ कि गुजरात से हम निकलते हैं और इस्लामाबाद हम पहुँचते हैं 2 घंटे में। डिस्टेंस गुजरात से लेके इस्लामाबाद का है 200 किलोमीटर, तो जस्ट 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स डिवाइड करेंगे तो जस्ट आ जाएगा स्पीड कितनी निकल आई जी 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर होता है कि स्पीडोमीटर की सुई 100 पे हो। हम अक्सर देखते हैं कि रास्ते में कहीं ब्रेक भी लगती है, कहीं गाड़ी 100 से ऊपर ले जाते हैं, कभी रुक जाती है, कभी ये। तो जब हम जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो हमारी स्पीड होती है एवरेज स्पीड। लेकिन हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है जो है ना उसमें आगे however if the speed of body does not vary and has the same value then the body is said to be possess uniform speed। ऊपर जो एग्जांपल दी वो थी एवरेज स्पीड की, कभी स्पीड कम कभी ज्यादा कभी कुछ हो रहा है। हम फॉर एग्जांपल मोटरवे पर जब हमारी गाड़ी की स्पीड 60 पर जाकर रुक जाए और हम ड्राइवर को कहें या उसमें घर वाला ड्राइव कर रहा है तो उसको कहें कि थोड़ी देर के लिए 60 किलोमीटर पे सुई को रखें, ना ज्यादा करें ना स्पीड को कम करें। अब जब आप स्पीडोमीटर की सुई को 60 पर फिक्स करवा देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर और वो गाड़ी मोटरवे पर ना ही तो उसको ब्रेक लगती है और ना ही उसकी स्पीड तेज होती है और पूरे 1 घंटे के लिए गाड़ी सफर करती है इधर तक, स्पीड जाहिर बात है उस वक्त भी उसकी 60 किलोमीटर है पर आवर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर टाइम कितना लगा जी, सिंपल सी बात है, टाइम लगा 1 आवर। डिस्टेंस जो है कितना, इसको जरा अगर मैं कन्वर्ट करके एग्जांपल के लिए इसको मिनट्स में कर लूं तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एग्जाम्पल बतानी ये ज़रूरी है कि हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो ऐसी सिचुएशन में जो मतलब डिस्टेंस हमारा होगा 60 किलोमीटर और जो टाइम लगा है वो हमारा 60 मिनट है। अब अगर 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट हम अगर कर लेते हैं इसको, तो अगर इसको भी डिवाइड करें यानी 60 डिवाइडेड बाय 60
ऊपर किलोमीटर है इसमें और नीचे लेट्स सपोज मिनट्स हैं, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर मिनट। तो हम कह सकते हैं कि हर मिनट के बाद हमारी गाड़ी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। चूंकि ड्यूरिंग जर्नी, इस जर्नी के तहत ना स्पीड बढ़ी ना कम हुई, तो अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में हुआ है, तो अगर डिस्टेंस हाफ कर दें, छोटा पीस कर दें, तो इसमें डिस्टेंस होगा 30 किलोमीटर और टाइम कितना होगा 30 मिनट्स। आप इसको अगर स्मॉल पीसीस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, छोटे छोटे पीसीस में, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही दो छोटे पीस हैं, तो जब मैं देखूंगा ना कि इस दौरान में डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस लेट्स सपोज अगर 1 किलोमीटर है, तो घड़ी से टाइम कितना कंज्यूम होया होगा, दैट विल बी 1 मिनट। तो जब इस तरह की सिचुएशन में गाड़ी चलती है, तो उस तरह की स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, के जिसमें ना स्पीड इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना बेसिकली यही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है, तो डिफाइन करके यूनिफॉर्म स्पीड हम कहेंगे अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, however short the interval may be। शॉर्ट इंटरवल में देखें तो हम फील करेंगे कि ये एक पीस कवर किया, फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर है और ये लेट्स सपोज 1 मिनट में हुआ है। अब फिर दूसरा पीस देखा है तो वो वंस अगेन 1 किलोमीटर है और उसके लिए भी कंज्यूम कितना हुआ 1 में। तो चाहे छोटे छोटे पीसीज में भी देखें तो आपका आंसर ये 1/1 इधर भी आएगा स्पीड, इस सेगमेंट में भी 1/1, तो ये 1 ही आएगा, कहीं पे भी आंसर 2 नहीं आएगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो, देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और ये हमारा डियर स्टूडेंट्स जो ये आज का टॉपिक है। इसके बाद इसमें ये एक मोटरवे के ऊपर फिनोमेना होता है। अब मोटरवे स्पीड कैमरा, उसमें क्या होता है, अ लिडार गन is a light detection and ranging speed gun. It uses the time taken by laser pulse to make a series of measurements of a vehicle distance from the gun. The data is then used to calculate the vehicle speed. उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल इधर आपके सामने ये कैमरा लगा हुआ है रोड के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया हुआ है और रोड से ये गाड़ी आ रही है, तो इसमें से मतलब जो कैमरा भी साथ में लगा हुआ है, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इसमें से पल्स निकलती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में से, ये कैमरा और साथ में रेज वाला फंक्शन होता है, पल्स निकलती हैं और अगर गाड़ी इधर है आ रही बड़ी स्पीड से इधर आ रही है तो पल्स टकराती हैं वापस आ जाती हैं, फिर गाड़ी इधर आई पल्स जाती हैं और टकरा कर वापस आ जाती हैं। ये जो पल्स दोबारा डिटेक्ट होती हैं, तो इससे फौरी तौर पर कैलकुलेशन करने के बाद कंप्यूटर शो कर देता है कि जो गाड़ी रोड पर आपकी तरफ आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, 120 है या 70 है या 150 है। अब जब ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत दूर से आने वाली गाड़ी को जब डिटेक्ट कर लेते हैं कि फलां कलर वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है 150 है, तो वो फौरन रोड पे आके उस रेड कलर की गाड़ी को जब करीब आती है तो उसको रोक लेते हैं और उसका चलान करते हैं कि जनाब आपको डिटेक्ट किया गया तो आपकी स्पीड मतलब ओवर थी और यहाँ पे ये स्पीड अलाउड नहीं है, तो लिहाजा आपका चलान होगा। तो इस तरीके से वो चलान कर देते हैं। इससे ये होता है बाहर के कंट्रीज में भी कि उन्होंने ये ऐसी जगहों के ऊपर ये इस तरह के मतलब सिस्टम लगाए होते हैं कि बंदे की सोच में भी नहीं होता, दूर दराज से देखता है कि कोई नज़र नहीं आ रहा पुलिस वाला और मतलब खैर ही है, लेकिन फौरन उनका जूं ही ओवर स्पीडिंग होती है
तो उसी वक्त जब अगले जाके जहाँ पे पुलिस वाले कहीं भी मुलाकात होती है रोड पे, तो वो रोक कर उसका चालान करके कहते हैं कि आप पीछे जो सफ़र कर रहे थे वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और आपकी ओवर स्पीड का सिग्नल यहाँ तक पहुँच गया था। हम तो आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे कि आप आए हैं, तो आपको जनाब हम जुर्माने का हार पहना कर तो हम रुखसत करेंगे। तो इसलिए हमें रोड्स के ऊपर जो है ना रोड लिमिट्स का ख्याल करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग जो है वो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जानलेवा और नुकसानदेह। तो इस वजह से मैं ये भी आपको एडवाइस करूंगा कि ओवर स्पीड ना करनी चाहिए, ना किसी को मजबूर करना चाहिए तेज चलाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से, ये ऊपर वाला टॉपिक जो है इसको इधर से रहने दें, जस्ट इसका शार्ट बनाएंगे और पीछे वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर करने के बाद जो ज़िम्मेदार किस्म के बच्चे होंगे वो इसको ज़रूर लिखेंगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर, जिससे राइटिंग भी ठीक हो जाती है और दूसरा जो है ना पता भी चल जाता है कि लर्निंग कितनी हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।